वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। भारत तक में आज हम बात करेंगे चाइना, श्रीलंका और भारत के बीच के संबंधों को लेकर। हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे चीन अपना स्पाई शिप हम्बनटोटा पोर्ट में लगा रहा है, जिसे लेकर श्रीलंका ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इन सब के इतर ऐसा लग रहा है कि भारत और श्रीलंका मिलकर चीन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की एक तरफ स्पाई शिप है जो श्रीलंका पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपना निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया है। क्या ये कोई संकेत है या फिर भारत की तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम जिसके बारे में चीन को भी कोई अंदाजा नहीं है? भारत ने सोमवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका की नौसेना को एक समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंप दिया है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी हैंडओवर समारोह में मौजूद रहे। भारतीय राजदूत ने यहाँ कहा कि आपसी समझ, आपसी विश्वास और सहयोग से भारत श्रीलंका की सुरक्षा बढ़ी है। दरअसल भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कटुनाइके में कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे श्रीलंकाई एयरफोर्स बेस पर श्रीलंका की नौसेना को समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। उच्चायुक्त बागले ने कार्यक्रम में कहा, भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, आपसी विश्वास और सहयोग से बढ़ी है। इसे और बढ़ाने के लिए भारत ने डोर्नियर 228 सौंपा है। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के साथ सहयोग के फलस्वरूप श्रीलंकाई वायुसेना को डोर्नियर सौंप दिया गया है, जो समुद्री सुरक्षा के लिए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम है। ये अपने दोस्तों की ताकत को बढ़ाने वाली भारत की ताकत का एक उदाहरण भी है। बता दें, समारोह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में एक चीनी मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज के डॉक पर पहुंचने से एक दिन पहले और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समय पर आयोजित हुआ। जानकारी के लिए बता दें, 16 अगस्त से हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का युआन वांग 5 खड़ा हो गया है। पहले 16 की जगह ये 11 अगस्त को जहाज पहुंचना था, लेकिन तब क्योंकि कुछ जरूरी क्लियरेंस नहीं मिले थे, लिहाजा चीन का जहाज हम्बनटोटा पोर्ट नहीं पहुंचा। तब श्रीलंका की ओर से अनुरोध किया गया था कि शिप की डॉकिंग तब तक के लिए स्थगित कर दी जाए जब तक कि दोनों देशों की इस मामले को लेकर आगे सलाह नहीं हो जाती। हालांकि चीनी अधिकारियों की जल्दबाजी यहां पर देखने को मिली और जिस जल्दबाजी के साथ उन्होंने श्रीलंका अधिकारियों के साथ बात की, उससे साफ जाहिर हो गया कि चीन की मंशा क्या है। अब 16 अगस्त से 21 अगस्त तक हम्बनटोटा पर यह स्पाई शिप खड़े रहने वाला है, लेकिन इसे लेकर के चर्चा क्यों हो रही है और क्यों इस स्पाई शिप को लेकर डर बना हुआ है, एक बार वो आपको बता दें। चीन की शिप को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के 7 शिप हैं जो पूरे प्रांत अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशन की पूरी जानकारी भेजते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर आ जाएंगे। अब इसे लेकर भारत पहले ही विरोध कर चुका है कि इस शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर नहीं लैंड कराना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी श्रीलंका और चीन के बीच में इसे लेकर बातचीत हुई और उसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट पर यह शिप आ चुका है। अब इन सब के बीच में भारत की चिंता बढ़ी हुई। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया है कि उसने यहाँ ये पोर्ट सिर्फ फ्यूलिंग के लिए लगाया है। अब ये तो सभी जानते हैं कि चीन की इस बात में कितनी सच्चाई। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।